भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम का आज 50वां श्लोक है और आप लोग देखेंगे मान शौर पद्धति चल रही है और आप लोग देखिए मान शौर पद्धति, मान सम्मान का पद्धति चल रहा है। इसमें मान सम्मान की बड़ी विशेषता दिया गया है और आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जन्म का साफल्य बताया गया है। जन्म किस प्रकार सफलता प्राप्त करती है। ठीक है, जन्म लेना जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्राप्त होती है सफलता। चलिए, और यह अनुष्टुप छंद में है, इसको आप लोग तो जानते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अनुष्टुप छंद देखेंगे। और चलिए ठीक है, चलिए नहीं श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो हर्षं सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोक छंद भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें चलते हैं। परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते सा जातो येन जातेन याति वंशम समुन्नतिम। ठीक, चलिए अब हम इसको अर्थ की तरफ ले चलते हैं। परिवर्तनन, परिवर्तिनी, परिवर्तनी भैया 7 पावर 1 है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जब ये परिवर्तनी है तो संसारे भी कर्ता भी आपका हो जाएगा। संसारे भी आपका एक वचन सप्तमी एव हो जाएगा। 7 पावर 1 मतलब होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन। परिवर्तनी ही मीन होता है परिवर्तन, परिवर्तनो, परिवर्तना। अब ऐसे रूप चलेगा तो इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा। संसारे मीन संसार में, संसार में। ठीक है, परिवर्तनी मीन परिवर्तन होता है। ठीक है, मृता मीन मर जाता है, आदमी मृत हो जाता है, मृत। को मीन कोई, कौन। कहा था, कहा से को हो गया, हसिचा से लग गया है, विसर्ग का ओ हो गया। ठीक, इसको आप लोग जानते रहिए। ना जायते मीन, जायते मीन पैदा होता है, उत्पन्न, पैदा होना। न मीन नहीं। ठीक है, इस संसार में, कौन संसार है? यह है संसार। जो इस संसार है, आप जिस संसार में रह रहे हैं एशिया महाद्वीप का, हाँ, तो इस संसार में, इस संसार में परिवर्तन जो है यह बहुत परिवर्तनशील है। यह संसार परिवर्तनशील संसार है। को मीन कौन, वा मीन अथवा, वा मीन अथवा लिख लीजिए। ठीक, लिखे रहेंगे ध्यान में रहेगा। को मीन कौन, वा मीन अथवा, ना मीन नहीं। कौन इस संसार में नहीं जन्म लेता है और कौन नहीं मरता है। जो जन्म लिया भैया वह मरेगा। इस संसार में, यहाँ आप इस बढ़ा दीजिएगा अपने हिसाब से। इस संसार में, इसके पहले कहेंगे आप, इस संसार में, संसार माने संसार में अपरिवर्तनानि, बहुत परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन का एकदम श्लेष बहुत है। क्योंकि जो जन्मता है, जो जन्मता माने जायते, जो उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, और वह मृत्यु भी होता है उसकी। ठीक है, इस लाइन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। इस संसार में कौन न जायते, कौन नहीं उत्पन्न होता है, और न जायते और न मृतम, कौन नहीं मृत्यु को प्राप्त करता है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मृत्यु होती है तो उसका कहीं न कहीं फिर जन्म होता है। ऐसा संसार का नियम है। ठीक है, सा जातो, सा माने वह, यहाँ प्रोनाउन हो गया है। सह मीन वह लिख दीजिए। वह कौन, वही मनुष्य लोग, कोई भी। स मीन वह, जातो मीन जन्म लेता है।
थोड़ा सा और भी इसको जान लीजिए, मास्टर हो जाइए। यहाँ वो था, विसर्ग था, विसर्ग से हस इच्छा से ओ लग गए, यही समन्वय जवन है। और ये भी तृतीय, एक कारण आएगा दूसरा अपने आप आएगा, जान लीजिए। ये तृतीय एक वचन का रूप है। इसको रूप आप देखेंगे, योयान ऐसे चलाएंगे तो ये रूप तृतीय एक वचन में आएगा। एक कह रहा है सजातो, सजातो माने वह जन्म लेता है, सह जातो हस इच्छा से विसर्ग का हो गया, बताने वाले थे। हा या वरट आएगा ना पट्ट दे, तुरंत जो है वहां पर हो गया हस इच्छा से विसर्ग का ओ हो गया, ठीक, संधि बन गई, कहने मतलब विसर्ग संधि आएगा। इसमें कौन सी संधि है तो आप विसर्ग संधि मारेंगे, ठीक है। जातेन तृतीय, ये भी भैया हम ये भी कहेगा हम भी तृतीय हूं, तृतीय एक वचन जातेन। अब इसमें अर्थ छिपा हुआ है बहुत बड़ा, पर उसी का जन्म लेना यहाँ साफल्य है। सजातो, उसी का जन्म लेना यहाँ पर सफलता है। एन मीन जिसके द्वारा, अब यहाँ हो जाएगा जिसके द्वारा, जिसके, जातेन माने जिसके जन्म लेने से, जन्म लेने से हो जाए ना, से अतः द्वारा तृतीय चलेगी, जब इसका चलेगा उसका भी होगी, सामान्य वह हो गया। जिसके जन्म लेने से यात मीन प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, क्या होती है प्राप्त, समुन्नत मीन उत्पन्न, उन्नति, उन्नति, उन्नति प्राप्त होती। वंश मीन वंश की, वंश की, ठीक। अब क्या उत्पन्न, यह कह रहे हैं, यही इतने में बहुत बड़ा अर्थ है, जान लीजिएगा। सहजातो, यहाँ पर इस संसार में, स से पहले थोड़ा सा फिर जान लीजिएगा, यह संसार जो है, ये जो है, यह एक बार समझ लीजिए नाउन, नाउन मतलब संज्ञा में था, अब ये जो है प्रोनाउन में दे दिया है, सर्वनाम में, थोड़ा सा जानते रहिए अभी, ठीक है। यह संसार, वह संसार, वह संसार, इस संसार में, कहने का मतलब इस संसार में जन्म लेना जो है सफल है। कब सफल है, जब जिसके द्वारा, जिसके जन्म लेने से, जिसके जातेन माने जन्म लेने से प्राप्त हो जाता है, याति माने प्राप्त होना, प्राप्त हो जाता है किसको, वंश को, वंश को प्राप्त होता है, वंश को प्राप्त होता है समुन्नति, समुन्नतिम उन्नति, समुन्नति, सम उन्नति, ठीक। जिसके, जिसके मतलब प्राप्त हो जाता है, जिसके जन्म लेने से, जिसके जन्म लेने से प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, वंश को, वंश को प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, उन्नति प्राप्त होती है। तभी यह संसार में जन्म लेना सफल है, जान लीजिए। वंश की मतलब इतना उन्नति हो जाए कि जैसे सब आपकी वंश जानने लगे, ठीक है। बहुत बहुत ऐसे महापुरुष हैं, अपने वंश की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न जैसे हुए, वैसे अपने वंश की उत्पन्न उन्नति इतना कर दिए, बहुत सब लोग जानने लगे। वही बात यहाँ पर है, परिवर्तनी जो है संसार का यह नियम है, यह खेल है। क्योंकि यहाँ जो जायते माने जो जन्म लेता है, मृत्यु को, वह मृत्यु उसका निश्चित है, वह मरता है, जन्म लेता है और मरता है, दोनों परिवर्तनशील का संसार का नियम है। और सजातो, यहाँ पर जन्म लेना तो तभी सफल माना जाएगा, यहाँ इस संसार में, मतलब वह संसार, इस संसार में जन्म लेना तभी सफल माना जाएगा जिसके जन्म लेने से यात मीन प्राप्त हो जाती है और वंश मीन वंश की समुन्नत मीन उन्नति प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब है इस वंश की आपकी उन्नति चाहता है संसार। अभी आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं आप बने रहेंगे, आप पूछे नहीं जाएंगे, जान लीजिए। एक गरीब व्यक्ति कचड़ा होता है रोजाना, उसको कोई पूछता नहीं। आप उन्नति जब करोगे, प्रधानमंत्री बन जाइए, उन्नति करके आपको साफल्य हो जाए, आपकी सफलता देख करके सब लोग आपकी वंश की उत्पन्न होने लगेगा। आप कोई वो बन जाइए, कोई नौकरी बन जाए, नौकरी में आप जैसे IAS बन जाइए तो आपका एक रुतबा हो जाता है। आप TGT के मास्टर हो जाइए,
पीजीटी मास्टर हो जाइए, तो आपकी वंश की उन्नति हो गई, जान लीजिए। यही कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि यह संसार तभी उत्पन्न रही, तभी जन्म लेना सफल होता है, तभी जन्म लेना जो है तभी सफल होता है जब आपकी वंश की जो है आपका जो है कोई उन्नति हो। ठीक है, आपकी वंश की उन्नति हो। अब आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ सप्तमी सप्तमी है, यहाँ जो है तृतीया है, यहाँ भी प्रथमा था तो इसीलिए प्रथमा ये भी है, लेकिन हस्तर का वो हो गया है। और इधर आप जान रहे हैं समुन्नत माने यह क्या नाम नपुंसक लिंग का रूप है। और भी आप यहाँ ये लाइन आपकी सूक्त वाक्य भूल जाते हैं, इसीलिए लिख देता हूँ। ठीक है, जो बोलने का रहता है लिख देता हूँ, तुरंत लिखता हूँ, जान लीजिए। ठीक है, सा जातो एन जातेन याति वंशम समुन्नत समुन्नतिम, यह सूक्त आएगा सा जातो एन डाट 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 वंश तक देगा, उसके बाद डाट 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 कर देगा, जान लीजिए पक्का। उसके बाद समुन्नतिम कर देगा, ये संसारे कर देगा, परिवर्तनानि कर देगा। 3 विकल्प हो गए, इनमें से कोई नहीं हो क्या। स जातो, यहाँ स जातो एन यात समुन्नतिम, किसका, जातेन का। अब यही जात जात दुई ठो जाति बा, जान ला। जात माने होता है, जात माने उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है, जायते जायते यहाँ भी है, जायते मृतम, जायते उत्पन्न होना, पैदा होना, मृतम मीन मर जाना। फिर जायते है तो यहाँ हो गया, फिर जाता हो गया, जात माने उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अर्थ निकाल लीजिएगा। इस सूक्त वाक्य रटे रहिएगा, एक भी अक्षर कहीं से पूछे तो आप लोग तुरंत बन इसकी वंश की उत्पन्न होती है। हाँ, तो यहाँ पर आप जान लीजिए किसकी उन्नति होती है, वंश की उत्पन्न होती है। तो ठीक है, इसी प्रकार से इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता और यह कौन नहीं मरता, पर यह उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो जाए, जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो जाए। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। तब व्याकरणात्मक टिप्पणी, हाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप लोग। अब ये टिप्पणी आपके ही पूरे जो बुक है भर्तृहरि क्या नाम है तारिणी झा की, उसी बुक से प्रमाणित वाला है ये। ठीक है, और तो भी जो बनेगा बनेगा। परिवर्तनी मीन होता है परिवर्तनशील। ठीक, परिवर्तनी पर धन वृत धरणी प्रत्यय लगने से परिवर्ती बना, परिवर्तनी रूप चला सत्यम व्यक्ति एक वचन। ठीक है, संसारे भी वैसे चला, संसार में और सम धन श्री धन घाई का आ जुड़ता है। आप लोग देख लीजिए, सम से मुदनी जाएगा, सम एसार बनेगा, आग मात्रा आ जाएगा और एरा इधर भाग जाएगा। ठीक है, हो गए संसार। ठीक है, एन जिसके, ये तृतीय एक वचन मैंने बताया था, जातेन भी तृतीय एक वचन बताया था। जिसके द्वारा, जिसके पैदा होने से, हेतु अर्थ में यह तृतीय जो है तृतीय विभक्ति होती है हेतु अर्थ में। ठीक है, और समुन्नति, समुन्नति मीन होता है उन्नति या उत्कर्ष। हाँ, उत्कर्ष मीन होता बड़ा खुशी की बात है, जैसे बहुत उत्कर्ष हो जाना। ठीक है, समुन्नति होता है सम धन उन्नति। ठीक है, तो हो जाएगा जो उन्नति करता हो, अर्थात वह उन्नति वाला हो, उत्कर्ष वाला हो। सम धन उद धन नम धातु और कितिन प्रत्यय भावे अर्थ में समुन्नति होता है। अरे किसी को उन्नति होगा तो भाव अर्थ में तो होगा ही। ठीक है, भाव अर्थ में होता है। सब बहुत से ऐसी चीज है भाव अर्थ में होता है। जैसे आपको बता दें बुढ़ापा है, जैसे आपको और बता दें बहुत शब्द है ऐसे कि
भाव अर्थ में है। वह बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छाई बुराई जितने हैं ये सब भाव अर्थ में होते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक, अनुष्टुप छंद है, आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा। अनुष्टुप छंद है, बहुत बड़ा नहीं था श्लोक, इसीलिए बहुत ज़्यादा व्याख्या क्या बताया जाए। ठीक, इसी प्रकार से आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे, और नए भाई जो है बहन हैं तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।